नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश आंडा। सबसे पहले खास खबरें। 100 करोड़ की कोकीन कोरियर करने आया तस्कर गिरफ्तार, ऑस्ट्रेलिया भेज रहा था खेप। चंडीगढ़ के शमशान घाटों में कोरोना से मरने वालों की नहीं उठाई जा रही अस्थियां, लॉकर भी हुए फुल। और सेना की मदद से मोहाली में स्थापित होगा 100 बेड का कोविड अस्पताल, सिविल अस्पताल की दूसरी व तीसरी मंजिल का होगा इस्तेमाल। और अब खबरें विस्तार से। इंडस्ट्री एरिया फेज 2 में स्थित एक एक्सेल वर्ल्ड वाइड प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कोरियर कंपनी चलती है, जहां एक शख्स कोरियर करवाने आया। लकड़ी के बॉक्स में कुछ सफेद पाउडर देखकर कंपनी के एक कर्मचारी को शक हुआ, तो उसने उस व्यक्ति से इस बारे में जानना चाहा। उस व्यक्ति ने वहां से फरार होने की कोशिश की, लेकिन कंपनी में कार्यरत उस शख्स ने उसको पीछा करके पकड़ लिया। बाद में पुलिस को सूचना दी गई और उस कोरियर के पैकेट से 10 किलो कोकीन निकली है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 100 करोड़ से भी अधिक है। यह शख्स चेन्नई का रहने वाला है और इससे पहले भी इसी कंपनी की मार्फत कोरियर करवाता रहा है। चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 के एक्सेल वर्ल्ड वाइड प्राइवेट लिमिटेड में कोरियर करवाने आए एक व्यक्ति से कई मात्रा में कोकीन बरामद की गई। पकड़ा गया आरोपी इस नशे की खेप को ऑस्ट्रेलिया कोरियर करवाने आया था। यहाँ पर काम करने वाले लड़के ने जब सामान से पाउडर नुमा चीज बरामद की तो शक होने पर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो मौके से करोड़ों रुपए की कोकीन के 14 से 15 पैकेट बरामद किए, जिसके बाद पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को भी दबोच लिया। वहीं कोरियर कंपनी में काम करने वाले युवक ने बताया कि एक व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया के लिए कोरियर करवाने आया था, लेकिन जब उन्होंने उनका कोरियर देखा तो उसमें नशीला पदार्थ पाया और जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी। मैं एक्सेल वर्ल्ड में को जॉब करता हूँ इंडस्ट्री एरिया में जी। तो आज एक आदमी एक शिपमेंट बुक करवाने के लिए आया ऑस्ट्रेलिया के लिए जी। तो जब हमने उसकी चेकिंग की, हमने देखा कि इसमें क्या क्या सामान है, हम लिस्ट बनाते हैं जी, क्योंकि ये हमारा जो ये सामान है वो फॉरेन कंट्री जाता है जी, तो उसकी लिस्ट बनती है। तो हमने जब डब्बा खोला तो हमने जब लिस्ट बनानी स्टार्ट की तो उसमें एक ना कोकलापन एक ट्रे निकली लकड़ की, तो जिसमें कि हमने उसको खड़का के देखा कि कोकलापन था। जब हमने उसको तोड़ा तो उसमें अंदर के कोकीन निकली उसमें से जी। उसके बाद ये भागने लगा तो हमने इसको भाग कर पकड़ा। उसके बाद हमने इसको पकड़ कर हमने फिर उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जी। तो लगभग किस में थी ये कोकीन? एक लकड़ी की ट्रे में थी ये। तो ये जो कंपनी है कौन सी कंपनी है? एक्सेल वर्ल्ड कोरियर कंपनी है। यहाँ से विदेश जाता है सामान? तो कितने लोग थे ये? एक ही बंदा था। क्या कहाँ का बता रहा था ये चेन्नई का है। अच्छा। तो अभी यहाँ पे रहता है 26 में रहता था सत्संग भवन में। हाँ। तो जो भी धाकड़ा वो पुलिस के पास वो पता नहीं पीछे चेन्नई में कहाँ का है। वहीं मौके पर पहुंचे एसएसपी कुलदीप चहल ने बताया कि 14 से 15 पैकेट कोकीन के बरामद किए गए हैं और अभी इस सारे मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं। कोरियर कराने वाले व्यक्ति को भी दबोच लिया गया है। अभी हमने कुछ कंट्राबैंड पकड़ा, कुछ सस्पेक्टेड है। वी आर वेरीफाइंग एंड आफ्टर वेरीफाइंग वी विल टेल यू पीपल कि इसमें है क्या है। अभी ये तकरीबन हमारी इन्फॉर्मेशन ये है कि तकरीबन यहाँ पे जो कोकीन जो हुई तो सारा एक बार सीजर में वो सारा बना के देन फिर आपको अपडेट करें। सर कितने पकड़े गए हैं? तो अभी इसमें तकरीबन 14-15 पैकेट है, बाकी चेक करके भी बता रहे हैं। आरोपी सर? आरोपी अभी एक लड़का होने बताया जा रहा है कि पकड़ा गया व्यक्ति चेन्नई का बताया जा रहा है और सेक्टर 26 के सत्संग भवन में रुका हुआ था। बहरहाल थाना पुलिस पकड़े गए व्यक्ति से गहनता से पूछताछ कर रही है। इतनी भारी मात्रा में कोकीन कहां से लाई गई और ऑस्ट्रेलिया में किसे देनी थी, कोकीन किसे देनी थी, इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को चंडीगढ़ में शुक्रवार से वैक्सीनेशन लगनी शुरू हो जाएगी, लेकिन वैक्सीनेशन उसी व्यक्ति को लगेगी जिसने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, क्योंकि हर रोज 1000 लोगों को ही फिलहाल ये वैक्सीनेशन लगेगी। इसलिए आप भी जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि वैक्सीनेशन की कमी नहीं होने दी जाएगी।
कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने अब 18 साल से लेकर 44 साल तक के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का इंतजाम कर दिया है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में 18 साल से लेकर 44 साल तक की उम्र वालों को वैक्सीनेशन शुक्रवार यानी 14 मई से चंडीगढ़ में शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर पूरी तैयारियां स्वास्थ्य विभाग की ओर से कर ली गई है, लेकिन ये वैक्सीनेशन सिर्फ उन्हीं लोगों को लगेगा जिन्होंने वैक्सीनेशन के लिए खुद को रजिस्टर करवाया है। इसीलिए वैक्सीनेशन के लिए जो भी लोग आएंगे उनको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। इससे पहले वीरवार को केंद्र की ओर से चंडीगढ़ को इस एज ग्रुप के लिए 33,000 वैक्सीनेशन की डोज दी गई हैं। सेक्टर 16 अस्पताल के मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर वीके नागपाल ने बताया कि वैक्सीनेशन कल से शुरू होगी। इसको लेकर चंडीगढ़ के पीजीआई, जीएमसीएच 16, जीएमसीएच 32, मलोया सेक्टर 45 समेत कुल 10 सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर वैक्सीनेशन लगाई जाएगी और इस दौरान रोजाना 1000 लोगों को वैक्सीनेशन लगाने का टारगेट भी रखा गया है। और जैसे जैसे उनके पास वैक्सीनेशन पहुँचती जाएगी वैसे वैसे वैक्सीनेशन सेंटरों में भी बढ़ोतरी की जाएगी। देखिए, जो 18 साल से 45 साल से कम लोगों का जो टीकाकरण का कार्यक्रम जो है वो इसका शुभारंभ हम कल सुबह से कर रहे हैं और इसमें केवल उन्हीं लोगों को टीका लगेगा जिन लोगों की पहले रजिस्ट्रेशन हो चुकी होगी और जिन लोगों को उसका स्लॉट अलॉट होगा। और स्लॉट अलॉटमेंट की प्रक्रिया जो है वो हमारी आज शाम से इसकी शुरू हो जाएगी इसके अंदर। और उसमें जो है स्लॉट का जो इसमें इसका वो रहेगा कि जहाँ पर जो आदमी जिस एरिया का रहने वाला है, जिस इलाके में इसका नंबर आएगा वहाँ पर वो अपना कोड भरेगा, जो उसका वहाँ से नज़दीक जो भी इलाका पाएगा वहाँ का उसको स्लॉट मिल जाएगा। देखिए, सेंटर्स का जहाँ तक सवाल है, हमने जो हमारे जो मेजर सेंटर्स हैं, हमारे सेक्टर 16 का जो सेंटर है, मनी माजरा है, 45 है और 32 सेक्टर जो बड़ा हॉस्पिटल है, पीजीआई और पीयू का जो डेंटल कॉलेज है और मलोया, ये कुल जो है 10 सेंटर जो है जहाँ पर हम लोग कल कार्रवाई शुरू करेंगे। इसके अंदर कल करेंगे हम लोग 10 सेंटरों में करेंगे, शुरुआत हो जाएगी कल सुबह से, इसकी शुभारंभ शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे वैक्सीन आती जाएगी इनमें काम की गति बढ़ती जाएगी, सेंटर की संख्या भी हम लोग बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे, जैसा लोगों का रुझान होना शुरू होगा और जैसे जैसे हमारी नई वैक्सीन की खेप आनी शुरू होगी ऐसे ऐसे सेंटर बढ़ते जाएंगे। देखिए, प्रारंभिक दौर पर तो हम लोग 1000 के करीब वैक्सीन हमारी लगेंगी, शुरू में करेंगे। और जैसे समयबद्ध तरीके से जैसे धीरे धीरे जैसे लोग आने शुरू होंगे या वैक्सीन की गति बढ़नी शुरू होगी, ऐसे ऐसे हम इसको धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। हम अपने सेंटर्स की संख्या भी बढ़ाते जाएंगे और लोगों को रजिस्ट्रेशन का कार्य भी थोड़ा सुचारू रूप से सरल करते जाएंगे। कोरोना की इस लड़ाई में वैक्सीनेशन का अहम रोल है, इसीलिए पंजाब केसरी टीम आप सभी लोगों से अनुरोध करती है कि वे वैक्सीनेशन अभियान में भाग लें और इस दौरान अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाएं ताकि बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। पूरे देश में कोरोना का लेकर हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना से मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है और शमशान घाटों में भी कोरोना से ग्रस्त लोगों के संस्कार जोर शोर से हो रहे हैं। यहां काम करने वाले चार्जियों का भी यह कहना है कि उन्होंने इतना भयानक दृश्य इससे पहले कभी नहीं देखा था। हर रोज चंडीगढ़ में भी 40 से 50 कोरोना ग्रस्त शवों का संस्कार हो रहा है, जिसके बाद यहां लॉकर भी फुल हो गए हैं जहां अस्थियां पड़ी हैं, लेकिन लोग उन अस्थियों को प्रवाह करने नहीं जा सकते क्योंकि हरिद्वार में अभी एंट्री बैन है। चार्जियों ने अपील की है कि लॉकर फुल हो चुके हैं, इसलिए यहां से अस्थियां निकाली जाएं। उन्होंने सलाह दी है कि कीरतपुर साहब में भी अस्थियों को प्रवाह किया जा सकता है। पूरे देश में कोरोना महामारी के कारण हाहाकार मचा हुआ है। हर रोज कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। स्थिति दिन ब दिन भयावह होती जा रही है। बात करें चंडीगढ़ की तो यहाँ भी कोरोना से मरने वालों की संख्या हर रोज बढ़ रही है। चंडीगढ़ के सेक्टर 25 स्थित शमशान घाट के आचार्य गुलशन शर्मा ने बताया कि यहाँ रोजाना कोरोना से मरने वाले 19 से 20 लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है, जिसके कारण उनके अस्थियों के लोकर भी फुल होते जा रहे हैं क्योंकि हरिद्वार जाने में मनाही है और बिना पास के नहीं जा सकते। इस कारण उन मरे हुए लोगों की अस्थियां लोकर में ही है, जिसके कारण उन्हें दिक्कतें आ रही हैं। आचार्य गुलशन ने लोगों से अपील की कि अगर हरिद्वार जाने में प्रॉब्लम आ रही है तो कीरतपुर साहब में अस्थियां प्रवाहित कर दी जाएं। अगर हरिद्वार बंद है तो हम एक या 2 दिन हम फूल रख सकते हैं लोकर में। उसके बाद अगर ऐसी कोई स्थिति आती है, मैं लोगों से जिनकी अस्थियां पड़ी हैं या तो कीरतपुर प्रवाह कर दें
हो सके, जहाँ तक हमारे पास लोकर अभी हमारे पास है और 2-4 दिन में ऐसा हाल हुआ तो हम लोकर हमारे पास फुल हो जाएंगे। यही मेरी तो अपील है कि कीरतपुर साहब प्रवाह करे, नहीं यहाँ से अपना पास बना के हरिद्वार प्रवाह करें। वहीं इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 के शमशान घाट की बात करें तो यहाँ भी कोरोना से मरने वाले 15 से 16 लोगों का हर रोज अंतिम संस्कार हो रहा है। शमशान घाट के पंडित ने बताया कि ऐसा उन्होंने अपने जीवन में पहली बार देखा है। ये सच में बहुत बड़ी महामारी है जो इतने शव संस्कार के लिए हर रोज आ रहे हैं। इतनी संख्या में हो रही मौतों की वजह से शमशान घाट के अस्थियों के लिए बने लोकर भी फुल हो चुके हैं, जिसके चलते लोग अब कीरतपुर में अस्थि प्रवाह कर रहे हैं। सर मेरे पास 52 है, इसमें 52 2 है, अलमारी सी बनी हुई है, लॉकर बने हुए हैं, लेकिन वो सब फुल हो गई हैं। अब लोग जो आ रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने मनी बना लिया है कि कीरतपुर साहब या ब्यास, कीरतपुर साहब या ब्यास, कीरतपुर साहब या ब्यास, वो जा पा रहे हैं और साथ ही साथ ले जा रहे हैं। जो मजबूरी में है तो कोई अपना सिस्टम बना लिया है, तो वो जो खाली हो रहा है फिर वो एक अद्धा उसमें एडजस्ट में हो पा रहा है। महामारी किस तरह से विकराल रूप ले चुकी है, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहर के शमशान घाटों में अस्थियों को रखने की जगह भी नहीं है। ऐसे में जरूरत है कि लोग अपना ख्याल रखें और कोरोना नियमों का पूरी तरह से पालन करें। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। शहर के अस्पतालों में कोरोना के मरीजों का बोझ बढ़ता जा रहा है, इसलिए वीरवार को प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा ने आदेश जारी किए कि कोविड मरीज अब सीधे 9 मिनी कोविड सेंटरों में जाकर भर्ती हो सकते हैं, जिनमें बाल भवन, इंदिरा हॉलिडे होम, पीजीआई का इन्फोसिस, अरबिंदो हॉस्पिटल, सेक्टर 22 की सूद धर्मशाला भी शामिल है। इससे पहले सेक्टर 32 और 16 के अस्पतालों से यहां लोगों को शिफ्ट किया जाता था, लेकिन अब लोग सीधे जाकर यहां भर्ती हो जाएंगे, जहां पर डॉक्टर्स और ऑक्सीजन सहित अन्य मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। यदि आपको पीजीआई के इन्फोसिस और बाल भवन में जाना है तो आप HS सबरवाल को फोन नंबर 9814300113 पर संपर्क कर सकते हैं। यूं तो आपने ऐसी कई वीडियोस देखी होंगी जिसमें खाकी दागदार होती दिख रही थी, लेकिन इस बार हम आपको जो वीडियो दिखा रहे हैं वे ऐसा वीडियो है जहां एक पुलिस वाला अंडों की चोरी कर रहा है। जी हां, इतनी सफाई से चोरी की कि किसी दूसरे को पता न लगे, लेकिन यह पुलिस वाला ये नहीं जानता था कि वो CCTV कैमरे में कैद हो रहा है। आइए आप भी देखिए कैसे चुराए पुलिस वाले ने अंडे।
पंचकुला के सेक्टर 21 के गांव महेशपुर में एक युवक ने होटल के कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर दी। यह युवक होटल में ही सफाई का काम करता था और लीवर की बीमारी से ग्रस्त था। पंचकुला के सेक्टर 21 के गांव महेशपुर में एक युवक के होटल के कमरे में फांसी का फंदा लगा सुसाइड करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक युवक का नाम विनोद था और होटल में ही बीते 10 साल से सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करता था। जानकारी के मुताबिक विनोद काफी शराब पीता था और जिसकी वजह से उसके लीवर में प्रॉब्लम थी, जिसका इलाज चल रहा था और इसी वजह से वो परेशान चल रहा था। जांच अधिकारी पुरुषोत्तम कुमार ने बताया कि पुलिस को सुबह करीब 7:15 पर सूचना मिली थी कि युवक के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद है और वो दरवाजा भी नहीं खोल रहा है। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर देखा तो युवक विनोद पंखे से लटका मिला। जिसके बाद मौके पर फोरेंसिक टीम को बुलाया गया और जांच की गई। ये विनोद कुमार उम्र 36 साल, काम करता था इंडियन होटल में करीब 10 साल से। ये अनमैरिड था और इसका कोई परिवार का भी नहीं रहता और बिहार का रहने वाला बताया गया है, लेकिन वहाँ का भी कोई एड्रेस इसका नहीं था। तो ये शराब पीने का आदी था और इसका लीवर ख़राब हो चुका था, तो ये मानसिक परेशान चल रहा था काफ़ी दिन से। तो रात इसने जिस होटल कमरे में रहता था वहाँ पे इसने सुबह जब इसको उठाया गया तो वहाँ पे इसने कुछ जवाब नहीं दिया। तो हमने जाकर फिर दरवाज़ा तोड़कर देखा तो ये पंखे से लटका हुआ मिला। तो पोस्टमार्टम करा के हमने होटल स्टाफ को इसकी बॉडी को दे दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को सेक्टर 6 अस्पताल में पोस्टमार्टम करवा होटल के स्टाफ को सौंप दिया है, क्योंकि मृतक विनोद का कोई भी वारिस नहीं है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में 31 मई से 25 जून तक समर वेकेशन रहेंगे। सभी कोर्ट्स इस दौरान बंद रहेंगी। अति आवश्यक केसों को सुनने के लिए विशेष कोर्टें लगेंगी, लेकिन केस किस कोर्ट में और किस जज के यहाँ लगेगा, ये फैसला उसी वक्त किया जाएगा। चंडीगढ़ के बाद अब मोहाली में भी आर्मी द्वारा 100 बेडेड अस्पताल बनाया जाएगा, जहां कोविड मरीजों की देखभाल की जाएगी। मोहाली में कोरोना के जिस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में आर्मी की मदद मांगी गई थी, जिसके बाद अब आर्मी ने और मोहाली प्रशासन ने जगह फाइनल कर ली है, जो कि सिविल अस्पताल सेक्टर 6 की दूसरी और तीसरी मंजिल पर होगी, जहां आर्मी अपने स्टाफ को भेजेगा और यहां मैनेजमेंट भी करेगा। इससे पहले मोहाली में गंभीर मरीजों को राजेंद्रा अस्पताल पटियाला शिफ्ट करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पटियाला में मरीजों का रश भी कम होगा, क्योंकि अब 100 बिस्तर का अस्पताल जल्द ही बन जाने से यहां मरीजों की देखभाल अच्छे से हो पाएगी। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा अभी भी कम नहीं हो रहा। आज भी 2000 से अधिक मरीज ट्राई सिटी में सामने आए हैं। कुल 2226 नए कोरोना पेशेंट आए हैं और 23 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है, जिसके बाद अब ट्राई सिटी में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1611 तक पहुंच गई है। चंडीगढ़ में आज 760, पंचकुला में 475 और मोहाली में 991 नए मामले सामने आए हैं, जबकि चंडीगढ़ में 10, पंचकुला में 5 और मोहाली में 8 लोगों ने दम तोड़ दिया है। चंडीगढ़ में अब कोरोना से मरने वालों की संख्या 609, पंचकुला में 272 और मोहाली में 730 तक पहुंच गई है। चंडीगढ़ में 30 नए कंटोनमेंट जोन भी स्थापित किए गए हैं और वीकेंड कर्फ्यू, जो कि शुक्रवार शाम से शुरू हो जाएगा और सोमवार शुरू तक रहेगा। कर्फ्यू के दौरान सख्ती बरती जाएगी, इसलिए आपसे अपील है कि घरों के अंदर ही रहें, बाहर ना आए। ट्राई सिटी में मई के दूसरे सप्ताह भी ठंडक का एहसास हो रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आए दिन यहाँ बारिश हो रही है, ठंडी हवाएं भी चल रही है। आने वाले 24 घंटों में भी मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मौसम में कोई खास परिवर्तन आने वाला नहीं है। हवाओं के साथ तेज और हल्की बारिश हो सकती है। आज सुबह भी बारिश के बाद मौसम ने ठंडक का एहसास दिला दिया और तापमान भी लुढ़क कर 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। अधिकतम तापमान भी मात्र 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। जाने से पहले आपसे वही गुजारिश कि कोरोना से बचना है तो अपने आप बचें, क्योंकि आप खुद अपने आप को कोरोना से बचा सकते हैं और दूसरों को भी मदद कर सकते हैं। इसलिए घर पर रहें, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, क्योंकि अब 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लिए भी चंडीगढ़ में शुक्रवार से वैक्सीनेशन काम शुरू हो जाएगा। वैक्सीनेशन और मास्क ही आपको कोरोना से बचा सकता है, इसलिए सतर्क रहें। फिर मिलेंगे कुछ नई खबरें और सूचनाएं लेकर। तब तक के लिए रमेश शांडा को पूरी ट्राई सिटी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।